अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। रिजवान साहब कहते थे या तो विन है या लर्न है। अनफॉर्चुनेटली विन न्यूजीलैंड के लिए है और हमारे लिए कोई लर्न नहीं है। पहले ही बोल दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में भूल जाओ, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सकते। कोई भी मिरेकल हो जाए तो कुछ चांस है, वरना कोई चांस नहीं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से तीसरा कंसेक्यूटिव मैच हार रहा है। सिस्टम का एक्सपोजर है, सिस्टम का ब्रेकडाउन है, सिस्टम बर्बाद हो चुका है, तबाही की तरफ है और ये इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। और डीमेरिट सिस्टम जब आप में डालोगे, जब आप सिफारिशों पे चलोगे, जब आप यारियों पे चलोगे, जब आप दोस्ती यारियां इतनी बढ़ाओगे, जब आप मेरिट पे जो लोग आना चाहिए जिसको उनको नहीं लोगे, तो रिजल्ट यही आएगा। 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी आपका मुंह बोलता सबूत है। और ये अब चैंपियंस ट्रॉफी में आप पहला मैच हार गए हो इंडिया से, आपके अच्छे भी नहीं जीत सकते। बहुत ही कोई लक चल गई, कुछ हो गया, वो हो गया। बहुत ही रेयर चांस होगा, 2% का चांस होगा पाकिस्तान का जीतने का। 98% इंडिया फेवरेट होगा, ठीक है जी। मोस्ट प्रोबेबली आप वो हारोगे, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होगे। और इसका पूरा जिम्मेदारी, पूरी की पूरी जिम्मेदारी चेयरमैन मोहसिन नकवी को लेनी पड़ेगी। पूरी की पूरी जिम्मेदारी चेयरमैन मोहसिन नकवी को लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? कि भाई ऐसा क्या कर रहा है ये बंदा कि T20 वर्ल्ड कप में भी हम लोग बुरी तरीके से बाहर हुए हैं। अब जाके अगर हम ये देखें चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें भी हमारे कोई हालात अच्छे नहीं लग रहे। इससे पहले वर्ल्ड कप 2023 था, उस वक्त जका अशरफ साहब चेयरमैन थे। तो ये सारे चेयरमैन, ये सारे बोर्ड, ये सारा सिस्टम, ये इतना बर्बाद कैसे हो रहा है अचानक से? क्यों इतनी पॉलिटिक्स आ गई है अचानक से कि जिसमें मेरिट ही नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। हर बंदा अपने लिए खेलने के लिए कोशिश कर रहा है और वो सोच रहा है कि किसी तरीके से मैं टीम में रहूं, बाकी जाए दुनिया भाड़ में। आज जो सेंसिबल बंदा होगा जिसने मैच देखा है कि 320 का अगर आपने टारगेट सेट किया है और 320 आप चेस करने जा रहे हो, उसमें आप 10 ओवर में 20-25 रन बनाते हो। 90 बॉल, 15 ओवर होते हैं भाई। आज की क्रिकेट में 15 ओवर खेलने का मतलब है कि आपने अच्छे रन बनाने। 7 रन रेट की छोड़ दो, 6 के रन रेट बना लो। 90 बॉलें खेलिए तो 90 तो बना के जाओगे ना। बाबर आजम इस चेज में 90 बॉलों पे 64 बना के जा रहा है। वो पूरा मैच तबाह बर्बाद करके गया है। रिजवान ने उसका भरपूर सपोर्ट किया, 15-20 बॉलें खेल के 2 रन बनाए। भाई जब आप इतनी टफ सिचुएशन में हो, सिंगल डबल करते हो, कुछ रन बनाने की कोशिश करते हो। पहले सऊद शकील ने यही किया। सऊद शकील तो जिस तरह टीम में वापस आया है, देखो सऊद शकील बहुत टेक्निकल प्लेयर है, लेकिन जिस तरीके से उसको ओडीआई में लेके आए बिना ज्यादा मैचेस खिलाए हुए, ये एक सवालिया निशान। और फिर आपके कामरान गुलाम को अचानक से बाहर कर दिया। तो इनके पास देखो सवालों के जवाब नहीं है। अब हो क्या रहा है, इस चेयरमैन साहब जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि गलती हो क्या रही है। भाई गलती ये हो रही है कि आप ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहे हो। अच्छा, ब्लंडर क्या है? ऐसे ऐसे बंदे आपने चुन के लेके आए हो आप, जो कि आपको बर्बाद कर रहे हैं। आप वहाब रियाज को लेके आए, उसामा मीर से उसका फड्डा हुआ। उसामा मीर देखो डिजर्विंग था। 2000 ये जो 24 का T20 वर्ल्ड कप हो गया या ओडीआई सीरीज हो या जो भी थे, वो डिजर्विंग लड़का था। उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जिताया था T20 का, आपको याद हो, उसको ड्रॉप कर दिया था। तो जब इस तरह के लोग आते हैं ना, जो पर्सनल ग्लिचेस निकालना शुरू करते हैं, तो फिर आपकी टीम बर्बाद ही होती है। मोहम्मद हारिस एक अच्छा प्लेयर है T20 का, वो T20 टीम से ड्रॉप हुआ है बिला वजह। वसीम जूनियर अच्छा बॉलर है, 2023 का वर्ल्ड कप निकाल के देखो, विकेटें छोड़ता नहीं था, वो यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स मार रहा था। उसका रिकॉर्ड तो निकाल के देखो, उसको ड्रॉप किया हुआ है आपने। अभी आप देख लो फखर जमान इन्होंने ड्रॉप किया था, चलो ट्वीट पे किया, जिस पे भी किया, उसको भी छुट्टे लाइन लगाने की इन्होंने भरपूर कोशिश की। एक जमान खान बॉलर है, उसको भी आपने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि कुछ खिलाड़ियों पे तो बहुत ही कर्म रखा हुआ है, अपना अपना हाथ रखा हुआ है, और कुछ खिलाड़ियों को बिल्कुल ही ठुड्डे लाइन करा के साइड में कर दिया, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। इतने चांसेस अगर उनको भी दोगे तो वो भी परफॉर्म करेंगे। और वसीम जूनियर तो परफॉर्म ही कर रहा था, फिर भी बेचारे को ओडीआई क्रिकेट से बाहर कर दिया। क्या इनके जहनों में चल रहा है, क्या किसी के माइंडसेट में चल रहा है? तो उससे देखो, नुकसान किसी का नहीं है, नुकसान हमारा है, हमारे और 25 करोड़ आवाम का नुकसान है, जो क्रिकेट देखते हैं और जो सोचते हैं कि आज आपकी टीम कुछ करेगी। वो कुछ नहीं कर पा रही। बाबर आजम को 1 साल पहले ड्रॉप हो जाना चाहिए था टीम से। उसको आप खिलाते जा रहे हो और हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि आज करेगा, आज करेगा, आज करेगा, वो नहीं कर रहा। उसकी बहुत बड़ी बेसिक वजह यह है कि उसने डोमेस्टिक में वो टाइम ही नहीं लगाया। अगर वो गलतियों पे है, अगर उसके पास शॉट्स नहीं है, उधर मारने वाले, स्ट्रेट पे मारने वाले, तो उसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी ना, या हम जाके सिखाएंगे?
T20 वर्ल्ड कप में उसने जो हालत की, या रिजवान ने जो हालत की, वो आपके सामने। तो भाई आप ओडीआई के लिए भी अब परफेक्ट नहीं दिख रहे अब तो। आज उसकी नंबर 1 रैंकिंग भी छिन गई, शुभमन गिल आ गया है। उसकी आप परफॉर्मेंस देखो शुभमन गिल की, जो अभी इसने इंग्लैंड का हाल किया है। तो आप क्या समझ रहे हो, आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेले बिना सर्वाइव कर जाओगे इस इंटरनेशनल क्रिकेट में? नहीं कर सकते ना। आज आप देखो पाकिस्तानी टीम में लड़का है ना आगा सलमान, भाई उसने 40 रन बनाए, इज्जत के 40 रन बोलूंगा मैं इसको। वो कहते हैं ना, "ए ताहिर अल आउती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही"। तो बेहतर है भाई तुम आउट हो जाओ। बाबर आजम नहीं खेलना जा रहा, आउट हो जाओ। लेकिन अगर खेल रहे हो तो इज्जत के साथ खेल के जाओ। 20 बॉलों पे वो 42 बना के गया लड़का। उसने दिखाया कि मैं इंटेंट के साथ आया हूँ और मैं इंटेंट के साथ खेलूंगा। फखर ने भी कोशिश करी, कमर में दर्द है, सब कुछ है, फिर भी लड़ने आया। उसको गलत भेजा 4 नंबर पे, उसको भेजना ही नहीं चाहिए था जब उसकी कमर में दर्द है तो। ये आकिब जावेद, आपको देखो आकिब जावेद का समझना पड़ेगा। लाहौर कलंदर को 4 शुरू के T20 जो उसके थे ना, इसने मरवाए थे आकिब जावेद साहब ने। तो उनका प्रोसेस जरूर है, अच्छा प्रोसेस भी होगा, लेकिन वो टाइम लगता है, या वो अपनी जो चलाते हैं ना, कभी वो बिल्कुल चांद तक चली जाती है, नहीं तो शाम तक हो जाता है फौरन। और पाकिस्तानी टीम में हम 4 साल नहीं दे सकते भाई, इतना हमारे पास टाइम नहीं, इतना हमारा स्टेमिना नहीं है। ब्लड प्रेशर वैसे ही आसमानों पर है और वो तबाह हो जाएगा। तो आकिब जावेद अगर कोच लगाया है तो देखो, एक बंदे को जब आप इतनी पावर दे दोगे तो उसके तो दिमाग में चढ़ेगी। बाबर आजम को आपने पावर दी, उसके दिमाग में चढ़ी, उसकी बैटिंग भी गई, टीम भी गई, कप्तानी भी गई, पूरा माहौल खराब करके रख दिया आपने। आप अब क्या करने जा रहे हो? आकिब जावेद को आपने ऐसा कर दिया कि बस उसको जो उसने कह दिया बस वो होगा, यूं होगा, वो होगा। वो सेलेक्टर ही बने हुए हैं, वो कोच ही बने हुए हैं, वो पता नहीं बैटिंग कोच ही बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता भाई, 4-5 दिमाग चाहिए होते हैं। इतनी मुश्किल क्रिकेट हो गई है, 4-5 दिमाग लगेंगे तब जाके टीम बनती है। आपने मुश्ताक अहमद को नहीं रखा हुआ, अच्छा अच्छा कोच है मुश्ताक अहमद, वो बांग्लादेश में जाके कोचिंग कर रहा है। आपने यूनुस खान को बैटिंग कोच नहीं बनाया, उसको अफगानिस्तान ने रख लिया। मतलब ये क्या हमारे बताने की चीजें हैं आपको? आपको खुद इतना सेंस नहीं है कि किसको आपने जॉब देनी, किसको नहीं देनी। आकिब जावेद एक अच्छा कोच है, मैं फिर रिपीट कर दूं, लेकिन उसके साथ वो लोग होने चाहिए जो उसको बोल सके आकिब आप गलत कर रहे हो। आपको मशवरा वो उन लोगों से लेना चाहिए जो आपको सही मशवरा दें। आकिब जावेद के पास वो बंदे ही नहीं है। आकिब जावेद के पास सारे वो बैठे हुए हैं जो यस सर करने वाले हैं। अब यस सर करने वाले बिठाओगे तो वो तो टीम बर्बाद करेंगे ना, वो उसको बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं। और वो बेचारा आकिब जावेद इतना शायद समझ नहीं पाता है। कुछ मसले मसाइल तो हैं जो कि अब नजर आ रहे हैं ना, वरना आपकी टीम इतनी बर्बादी की तरफ नहीं जाती। जा रही है लेकिन इतनी बर्बादी की तरफ नहीं जा रही। आप टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरी नंबर पे आए हो, 90 नंबर पे, इससे नीचे कोई नंबर नहीं है, वरना शायद वो भी अचीव कर लेते आप। तो देखना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को इनको देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो और किस तरीके से मेरिट पे सिलेक्शन कर सकते हो। जब आप फ़हीम अशरफ का देखो, जिस दिन मैंने नाम सुना था चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, मैंने उसी दिन सर पकड़ लिया कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी तो भूल जाओ। और क्योंकि ऊपर का भी एक निज़ाम है ना भाई, आप नाइंसाफ़ी करके नहीं चल सकता। नहीं चल सकता तो नहीं चल सकता, चाहे आप उल्टे लटक जाओ। आप फ़हीम अशरफ को लेके आए, जैसे पता नहीं वो क्या कर लेगा, वो कोई लांस क्लूजर जैसा बैट्समैन है या क्या है वो। उसने कुछ नहीं करना था भाई, उसने कुछ किया भी नहीं। पिछला मैच आपने खिला के देख लिया, उसने कुछ किया भी नहीं। खुशदिल शाह पे थोड़े बहुत सवालात उठे, लेकिन वो देखो खुशदिल शाह फिर उसका बन जाता है। उसको लाना नहीं चाहिए था। इरफान खान नियाजी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मगर चलो उसने आज प्रूफ तो किया ना, कुछ 60-70 रन बनाए, लेकिन प्रोसेस के तहत देखो तो उसको भी नहीं आना चाहिए था। जो इरफान खान नियाजी साउथ अफ्रीका के टूर में गया, जिम्बाब्वे के टूर में गया, ऑस्ट्रेलिया के टूर में गया, उसको यहाँ होना चाहिए था। सुफियान मुकीम को यहाँ होना चाहिए था, आमिर जमाल को यहाँ होना चाहिए था। अगर साइम अयूब इंजर्ड था तो उस जैसा एक प्लेयर, डायनामिक प्लेयर होना चाहिए था, जो आपके पास फिलहाल हारिस के अलावा कोई नहीं था। या तो हारिस होता या हसीबुल्ला होता। आपने दोनों को नहीं चुना। आपने सोचा हम बाबर को, किंग को बना देंगे ओपनर। आपके उसका वन डाउन भी गया बेचारे का, वो ओपनिंग से भी गया। आप अब माशाल्लाह से फ़खर जमान भी इंजर्ड हो गए। मुश्किल ये है कि इंडिया के खिलाफ के लिए अब आप उस्मान खान को ट्राई करोगे, वो बेचारा वैसे प्रेशर में, वो पता नहीं क्या ही करेगा। तो बहरहाल सब कुछ पीसीबी के हाथों में है, उन्होंने ही कुछ करना है अपने लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी वजह से 25 करोड़ आवाम रुल रही है इनके इतने से फैसलों के लिए। और हम जितना भी बात कर लें, क्रिटिसाइज कर लें, सुननी तो इन्होंने है नहीं। तो इनके लिए 100 बिस्मिल्लाह हम दुआ ही कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा। दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए कि कुछ कर पाए चैंपियंस ट्रॉफी में आगे, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है। और न्यूजीलैंड मैं हमेशा से कह रहा हूँ पूरा टूर्नामेंट में बहुत फेवरेट है और ये हो सकता है इंडिया को भी फेल दे। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान के लिए दुआ करें।